हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए जो कि बीएड एंट्रेंस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर जो कि ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि जीएस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के बाद जनरल नॉलेज के, जो आपको हेल्प करेंगे आपको जो कि एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं इसे और भी पार्ट अपलोड करता रहूँगा जिससे कि आपको हेल्प होता रहे। ओके, देन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि दिया है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है हमारे इंडिया में, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है, हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किया जाता है। और देखिए भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1966 टू जो 64 टू 66 में, याद रखिएगा 64 टू 66 के अंदर हुआ था। ओके, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है, जो कि हमारे जो कि नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड के, ओके ये तो भारत के है, ओके तो वर्ल्ड के कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, जिसे आपका जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा अपॉइंटमेंट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जा सकता, तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली ये किया जाता है, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये भी प्रेसिडेंट करता है, चीफ ऑफ आर्मी ये भी जो कि आपका जो कि प्रेसिडेंट करता है। तो कौन नहीं करता, देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता। ओके, देन ये होगा राइट आंसर। तो देखिए लोग अभी जो कि हमारे भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है, बिरला। ओके, ओम बिरला, याद रखिए ओम बिरला, ओम बिरला याद रखिए ओम बिरला। और जो कि जो आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया 1 रुपी नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स इशूड बाय। 1 रुपी नोट और कॉइन कौन इशू करता है, तो दो राइट आंसर होगा द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखें द सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखिए आरबीआई। ओके, आरबीआई के अभी जो कि गवर्नर कौन है, अभी जो कि प्रेजेंट गवर्नर जो कि आपका शक्तिकांत दास, याद रखिएगा शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, देन देखिए और भी यहाँ पे शक्तिकांत दास। उसके बाद देखिए एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक है सबसे ज़्यादा ब्रांच है ओवरसीज़ में, याद रखिए सबसे ज़्यादा ब्रांच ओवरसीज़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के है। ओके, तो ये था जो कि एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा। देन आपका देखिए जो कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड, जो कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका डिपेंड करता है टोटल सेविंग के ऊपर। ओके, टोटल सेविंग के ऊपर, याद रखिएगा टोटल सेविंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द हायर लेवल ऑफ इनकम। अगर आपका टैक्स रेट इंक्रीज करता है अगर इनकम के साथ साथ, तो उससे कौन सा टैक्स कहा कौन सा आपका जो कि टैक्स कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टेस्ट या टैक्स, याद रखिए प्रोग्रेसिव टैक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो कि आपतानीज आर द ट्राइब्स फाउंड इन, जो आपतानीज जो कि ट्राइब कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम में जो कि फेमस एक ट्राइब है, याद रखिएगा भूटिया। ओके, भूटिया ट्राइब जो कि फेमस है और जो कि सिक्किम में पाया जाता है। और सिक्किम में देखिए क्या है आपका कंचनजंगा भी, याद रखिए कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे बड़ा जो कि माउंटेन है, याद रखिएगा भारत के जो टेरिटरी के अंदर कंचनजंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए इतना एक्सप्लेनेशन आप याद रखिएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द हाइस्ट बॉडी दैट अप्रूव 5 ईयर प्लान इन द कंट्री, जो कि 5 ईयर प्लान अप्रूव कौन सा जो कि बॉडी करता है, तो याद रखिएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो ये अप्रूव करता है, याद रखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और भारत का जो कि प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1950 को, याद रखिए 1950 को। ओके, 1950 को हुआ था। ओके, जो कि 1950 को हुआ था। अभी जो कि प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया है, अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसको जो कि अभी भंग कर दिया गया। अभी तो आपका जो कि आपका 2015 में जो कि 2015 में क्या है आपका जो कि नीति आयोग बना है, याद रखिए नीति आयोग। ओके, नीति आयोग याद रखिएगा। और नीति आयोग के जो कि मतलब चेयरमैन कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री भारत। और इसका इनके जो कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव कुमार याद रखिएगा एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस कहाँ था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, याद रखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 टू 56 तक चला था, याद रखिए 51 टू 56 तक चला था। और जो कि ये जो 5 ईयर प्लान कौन सा मॉडल के ऊपर बना था, हेरोल्ड डोमल मॉडल, याद रखिए हेरोल्ड
डोमर मॉडल, याद रखिए हेरोल्ड डोमर मॉडल, ओके, मॉडल पे, ओके, याद रखिएगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, अगर मुझसे भी गलती हो जाता है, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो याद रखिए गोदावरी, ओके, गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गोदावरी कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, याद रखिए नासिक से, ओके, नासिक से निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट फ्लोइंग द इज़ नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग, कौन से रिवर जो कि वेस्ट के तरफ फ्लो नहीं करता। देखिए भारत का मैप है, ओके। अब भारत के मैप जैसे मैं एक जो कि मैं नॉर्मली बना दूंगा, तो यहाँ पे देखिए मैं एक नॉर्मल मैप बना रहा हूँ, आपको समझा दूंगा जो रिवर का कॉन्सेप्ट है वेस्ट और ईस्ट की, ओके। देखिए ये देखिए मैं भारत का मैप है, सपोज कीजिएगा, ओके। देखिए ये है भारत का मैप, सपोज कीजिएगा, ओके। देन बहुत गंदा हुआ है, तो देखिए मैं थोड़ा अच्छे से, मेरा आर्ट थोड़ा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए बना दूंगा। जैसे इसको सपोज कीजिए भारत का मैप है, ओके। तो देखिए ये है नॉर्थ, ओके, ये है ईस्ट, वेस्ट, और सॉरी नॉर्थ ईस्ट, और आपका ये साउथ, ओके, साउथ, और ये है वेस्ट। ये है रिवर, देखिए जैसे यहाँ पे जितने भी रिवर है, जैसे आपका जो कि गोदावरी, ओके, गोदावरी इधर फ्लो करता है। उसके बाद आपका जो कि आपका गोदावरी, कावेरी, और आपका जो कि ये सब रिवर जो कि कावेरी, उसके बाद आपका गंगा, सब ये साइड फ्लो करता है, जो कि बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ओके। और जो कि कई सारे रिवर जैसे आपका नर्मदा जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद देखिए लूनी, वो लूनी भी वेस्ट फ्लोइंग है, ओके। उसके बाद ताप्ती भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी रिवर है ये क्या है आपका जो कि आपका, अगर आपको वीडियो चाहिए रिवर के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बना दूंगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, ओके। देन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग, तो ये आपका राइट आंसर होगा नर्मदा, सॉरी गोदावरी। गोदावरी क्या है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन ए फॉरेन कंट्री इन ए प्राइस बिलो दियर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। यहाँ क्या बोला गया है, जैसे हमारे देश जो कि चाइना एक देश है, ओके, वहाँ पे वो किसी चीज़ को अगर 100 रुपये में सेल करता है, याद रखिए 100 रुपये में सेल करता है, और देखिए आपका फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस बिलो दियर डोमेस्टिक 100 रुपये में सेल करता है वहाँ पे, लेकिन भारत में उसी चीज़ को वो क्या करता है 20 रुपये में या 50 रुपये में सेल करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका डंपिंग बोला जाता है, याद रखिए डंपिंग, ओके, डंपिंग। तो यहाँ पे याद रहे फॉरेन कंट्री एट ए बिलो दियर, तो इसको डंपिंग बोला जाता है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश इन 1952, याद रखिएगा 1952 को ये जो कि एस्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स, रिजर्व बैंक इंडिया का जो कि आपका रनिंग ईयर कौन सा होता है, जैसे आपका जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, ओके, तो उसको क्या होता है अप्रैल टू मार्च होता है, याद रखिएगा जितने भी है अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन रिजर्व बैंक का थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे क्या होता है आपका जुलाई टू जून होता है, याद रखिएगा जुलाई टू जून, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आरबीआई के जो कि प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, याद रखें शक्तिकांत दास। और इसका जो कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1949 को, जो कि नेशनलाइज्ड हुआ था, याद रखिएगा नेशनलाइज्ड हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हो साइंस 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट में किसके सिग्नेचर होता है, तो याद रखिएगा आप फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रखिएगा फाइनेंस सेक्रेटरी का, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ देता हूँ। आरबीआई जो कि आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। उसमें एक जो कि मतलब कमिटी आया था, हिल्टन यंग कमीशन, एक कमीशन आया था हिल्टन यंग कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पर, जो कि आपको रेखा दे रहा हूँ यहाँ पे, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन आरबीआई बना था, ओके। आरबीआई का जो कि फर्स्ट जो कि गवर्नर कौन था, वो एक ब्रिटिश पर्सन था, ओसबर्न स्मिथ, याद रखिएगा ओसबर्न स्मिथ, ओके, ओसबर्न स्मिथ। और एक फर्स्ट भारतीय जो था उसका नाम है, याद रखिएगा ओसबर्न स्मिथ। और फर्स्ट भारतीय था एक, ओके, याद रखिएगा फर्स्ट भारतीय वो कौन था, उसका नाम है आपका CD देशमुख, याद रखिए CD देशमुख, ओके। और ये जो कि नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 को नेशनलाइज हुआ था, ओके। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, व्हिच प्लैनेट अपीयर्स रेड, कौन सा प्लैनेट जो कि रेड है, तो याद रखिएगा आप मार्स जो कि रेड प्लैनेट, याद रखें क्यों है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड मिलता है वहाँ पे, आयरन ऑक्साइड, ओके। और भारत ने यहाँ पे मार्स मिशन भी भेजा था, वो भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा, व्हिच गैस प्रेजेंट इन द मार्स व्हिच मेक मार्स एज ए रेड प्लैनेट, कौन सा गैस मौजूद होता है, आयरन ऑक्साइड, मैंने आपको बोला था एक्सप्लेनेशन में, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट
लूनर एस्क्लिप इज कॉज्ड व्हेन, तो आप याद रखें लूनर एस्क्लिप कब होता है, तो आप ये याद रखिएगा। तो आई ऑल्सो कन्फ्यूज ऑन इट, तो आप याद रखिएगा लूनर एस्क्लिप जब क्या होता है, अर्थ कम्स बिटवीन, जब आपका क्या होता है, जब 10 लूनर एस्क्लिप कब होता है, जो कि जब सन जब सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, याद रखिएगा जब सन एंड द अर्थ आर द अदर साइड, जब सन कम्स अंडर द बिटवीन द अर्थ एंड मून। तो इसका थोड़ा डाउट है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप चेक कीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ आप चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, तो ये आंसर नहीं है, तो आप इसको होमवर्क समझ लीजिए। ओके, देन आप लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोलर एस्क्लिप में क्या होता है, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, याद रखिए मून जो कि अर्थ एंड सन के बीच में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच ईयर फर्स्ट स्टेप आउट ऑन द मून, फर्स्ट स्टेप जो कि मून में किसने रखा था, 1969, उसका नाम क्या था आपका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखें नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एक यूएस व्यक्ति था। तो ये था वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से देखिएगा, और अगर और भी वीडियो से बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।